बन रहे, लेकिन बहरहाल मीडिया का बड़ा किरदार है कि मीडिया के सबब से ये बात बहुत दूर तक पहुंचती है। तो मैं एक दफा जरूर चाहूंगा कि आपकी एक दफा क्लैप होनी चाहिए कि मीडिया ने इसे भरपूर अंदाज में कवर किया है। शाहिद पाशा भाई, आपसे दोबारा दरखास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। तमाम मकातब फिक्र के तमाम मसाले के उलमा ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की है। जिस तरह मौलाना आजाद जमील साहब को भी स्टेज पर देख रहे हैं, मंजर थानवी साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम की इब्तदा से लेके अब तक यहाँ मौजूद हैं। और तमाम मकातब फिक्र के तमाम मसाले के उलमा ने इस बात का इजहार किया यहाँ आने के बाद कि सही है, यकजहती होनी चाहिए और यकीनी तौर पर यकजहती के लिए तमाम तफरीक को एक तरफ रखकर इकट्ठा होने की जरूरत है। तो आप अगर सब इकट्ठे हैं तो एक दफा हाथ बुलंद करके ताली बजाकर बता दें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। वक्कार मेहदी साहब तशरीफ लाए स्टेज पे, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। हम ही वो लोग हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं, हम ही वो लोग हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं, पांव कांटों पर फूलों पर नजर रखते हैं। कितनी रातों से निचोड़ा है उजाला हमने, शब की कब्र पर बुनियाद सहर रखते हैं। इस्तेमाल कीजिए सरबराह सीनियर रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई। स्टेज पर वो चेहरे मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा, जो नुमाइंदा चेहरे हैं इस शहर के, इस वतन के। और सबब ये है कि यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए कि सब अपनी सी कोशिश करना चाहते हैं यकजहती की। जितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ PIB स्टेडियम ग्राउंड में आप लोग मौजूद हैं, आप यहाँ पर मुसलसल अपने होने से ये एहसास दिला रहे हैं कि आप यकजहती की कोशिश में साथ साथ हैं। और मैं दरखास्त करूंगा गैर मुतल्लिका अफराद से कि वो स्टेज से नीचे उतर जाए। और मैं मोहतरम जनाब फैसल रजा अब्दी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब फैसल रजा अब्दी साहब।
पानी पियो भाई। अभी काली भी बुझा रहे हैं खड़े हो, यहाँ से खड़े हो, यहाँ से भाई क्या कर रहे हो भाई को बताएंगे आप। मैं मोहतरम जनाब फैसल रजा आब्दी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले मनोज कुमार और उनके साथ आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और फैसल आब्दी साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक लम्हे के लिए हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए हाथों में हाथ लेकर हाथ बुलंद कर दें ताकि यकजहती का इजहार हो सके। हाथ बुलंद कर लिए जाए, यकजहती का इजहार हो जाए। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंडाल हाँ ले जाएगा, लेकिन थोड़ा साउंड दिखाए। एक मिनट सर, आ जाएं, आप आ जाएं। जहाँ पे कोई चीज मौसर नहीं, हमें फिर एक बार नवाज शरीफ और इसाक डार जैसे क़यादत चाहिए जो पाकिस्तान में
नाम दिया गया है, जिसमें इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और मालूम में यहाँ पे समा बांधा हुआ है। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी, पीपल्स पार्टी से जो है वो निसार कोरो और इसके अलावा दीगर सियासी जमातों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ शरीक हैं। और फारूक सत्तार ने इस महफिल समा के जरिए ये पैगाम दिया है कि कराची को मसाइल के हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, महफिल समा का एहतमाम किया गया है, क्या पैगाम है इस महफिल समा को, यकजहती का क्या पैगाम है, क्या मुंतसिम क़यादत को इकट्ठा करने के लिए एक कोशिश थी? देखें, ये एक कौमी सोच और फिक्र के लिए मुख्तलिफ शोबाए जात ज़िंदगी की जो चीदा शख्सियात हैं और जो कराची के मुख्तलिफ जो शहरी हैं उनको यहाँ आज दावत दी थी हमने। और बुनियादी इसका मकसद यही है कि ये शब क़व्वाली के ज़रिए से ये कोशिश की जाए कि मायूसी को ख़त्म किया जाए और उम्मीद पैदा की जाए। अगर मायूसी ख़त्म नहीं, तो इस वक्त जो हालात हैं मुल्क भर के, सूबा सिंध के शहरों और बिलखुसूस कराची, यहाँ मायूसी के साथ साथ यतीमी है, एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुँच गया है। अब अगर इसके लिए सर जोड़ के ना बैठा गया, किसी एक तबके, एक फ़र्द, किसी एक सियासी जमात के बस में नहीं है इस वक्त इन मसाइल को हल करना। कराची 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे असेट्स हैं सारी जमातों में। तो हमने सियासी जमातों को मदऊ किया, जो आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके अकाबरीन। मैंने समाजी रहनुमाओं को मदऊ किया, वो आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के सीनियर साथी आए, एंकर्स आए, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए, मैं उन सब का, और जो यहाँ पर मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ आई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी मकसद है मायूसी को ख़त्म करना, लोगों को एक उम्मीद देना। और मैं समझता हूँ कि कराची ने आज लोगों को पुकारा है, हैदराबाद से भी लोग यहाँ आए हैं, लेकिन कराची ने पुकारा है कि कराची ये कह रहा है चीख चीख कर, मुझे अपनाओ, मुझे बचाओ, मुझे बनाओ, क्योंकि हम सबकी बका और सलामती कराची को अपनाने में, कराची को बचाने में और कराची को बनाने में। चूँकि उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह पीछे भी क्या पैगाम देंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी को, और इंशाअल्लाह ये बात आपकी मुलाकात हुई, कब तक उनका आने का है, कब ये 3 जो डी हैं, 3 डॉक्टर हैं, कब मिलके बैठेंगे? देखिए, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, और मैंने बहुत ज़्यादा फरमाइश है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो अल्लाह के जब्र के अंधेरों में एक पेज पर है। हमने कई घंटों तक हमने बातचीत की, 2-3 रातें हम जागे हैं और एक बात पर बातें कर दी, ये किसी को ऑन करने या किसी को ऑफ करने के लिए नहीं है, ये सबको ये बताने के लिए कि लोग बेजार हैं, लोग तंग हैं,
राफे मायूसी को खत्म करके उम्मीद बना लें, सबको जोड़ना है। बहुत सारे मिर्ज़ा हैं, लेकिन सिराज मिर्ज़ा की बात है उनकी फैमिली की, तो ये हमारे मेन मिर्ज़ा हैं। मीडिया वाले हैं सामने से आ रहे हो यार, पीछे जितने लोग खड़े हैं साइड में कैमरामैन खड़े हैं, पीछे बुला रहे, पीछे ये भी बदल ना, तुम बदलो यार भाई, शुरू करें भाइयों। अबे यार माइक तो नीचे, कैमरा नीचे, सामने आ जाए, अबे नीचे बैठो यार, नीचे बैठो, हाँ ऐसे नीचे बैठ के पकड़ो माइक, माइक नीचे बैठो। भाई सेंटर में आ जाओ, माइक चला गया, माइक अरे नहीं थोड़ा माइक नीचे भाई, साइड पर हो जाओ, सर क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज ये जो इवेंट हमने मेरे साथियों ने और मैंने प्लान किया, इसका बुनियादी मकसद जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, ख्वाह वो सियासी हों, मजहबी हों, माशरती, समाजी, माशी हों, मीडिया के हों या शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी, ताजिर, सनतकार, उन सबको यकजा किया जाए, एक शब कव्वाली का एहतमाम किया जाए और एक वसीतर और अजीमतर यकजहती का आगाज किया जाए, क्योंकि जिस कदर मायूसी है पूरे मुल्क के हालात आप देखें, और फिर खास तौर पर हम जब सिंध आए, शहरी सिंध और सिंध के शहरों और फिर बिलखुसूस कराची में मायूसी के साथ साथ बेबसी, यतीमी, बेयकीनी और उसके साथ साथ एहसास से महरूमी अपनी इंतहा को पहुंच चुका। अब अगर इसे यहाँ पर ना रोका गया, लोगों की मायूसी को उम्मीद में ना बदला गया, तो फिर एक लावा पक रहा है, और जब वो लावा फटेगा तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा, तो मैंने अपनी सियासी बसीरत, जो मेरे साथियों की सियासी सूझबूझ है, उसको काम में लाकर मैंने महसूस किया कि मुल्क के मसाइल हों, कौमी मसाइल हों या कराची के मसाइल हों, अब कराची इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कराची को नजरअंदाज करें। सही, कराची के लोग अब इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। अब कराची को कौमी अहमियत मिलनी चाहिए, और कराची अपना कौमी किरदार अदा करने से कासिर है। मुझे यकीन है कि आज हमने मायूसी के बादल खत्म कर दिए हैं और उम्मीद की किरणें पैदा हुई हैं, और मैं ये समझता हूं कि
सियासी अकाबरीन, चाहे वो किसी कराची की जो इलाकाई जमात रही है उसका इंतशार और तकसीम हो या कराची में दीगर सियासी तकसीम, मैं समझता हूं कि एक यकजहती का कयाम नागुज़ीर है। सबको मिलकर सर जोड़ना होगा। ये फिक्र करनी होगी कि कराची को लेकर पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये शब कव्वाली और जो सही यकजहती है ये किसी को ऑन करने के लिए ऑन या किसी को ऑफ करने के लिए भी नहीं है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं। और ये वॉल चॉकिंग करके जो ये तासुर गलत दिया जा रहा है मैं उसको भी मुस्तरद करता हूं। ये गलत तासुर दिया जा रहा है जो वॉल चॉकिंग करके। हम ये वॉल चॉकिंग का जमाना गया, अब अपने लोगों के साथ आकर खड़ा होना होगा। हमें लोगों के मजलूम के साथ, हमें मुस्तहिकीन जरूरतमंदों के साथ जो मसाइल की चक्की में पीस दिए गए, जिंदा तरगोर हो गए, दीवार में चुनवा दिए गए, हमें आज उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मेरा बड़ा वाज़ेह पैगाम है और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अब ये उम्मीद की किरण एक बड़ी यकजहती में तब्दील होगी, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनेगा और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तहरीक और बहुत बड़ा इनकलाब आएगा और ये इसकी बागडोर इंशाअल्लाह कराची इसका इंजन होगा। कराची तरक्की का इंजन है, मस्जिद का मरकज है और इंशाअल्लाह हम नए चेहरों, नई टीम, नई नौजवान क़यादत को आगे ला रहे हैं इंशाअल्लाह। आपने देखा 3 साल में मैंने हजारों लाखों नौजवानों को जोड़ा है और आज ये उसका ट्रेलर है जो हुआ है इंशाअल्लाह। अब ये नौजवान अगला मेयर कराची का इंशाअल्लाह 35 साल से कम उम्र का कराची का एक नौजवान होगा और एक बेटी इंशाअल्लाह कराची की डेप्यूटी मेयर होगी। हम तंजीमी ढांचों में भी इंशाअल्लाह अपने नौजवान, बस खुलासा ये है यहाँ सिंध के शहरों से लोग आए, हैदराबाद से आए, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। हैदराबाद और अंदरूनी सिंध से मेरे वक्त आए, लेकिन कराची की पुकारे, कराची पुकार रहा है, कराची इज कॉलिंग एंड कराची इज सेइंग ओन मी, सेव मी एंड मेक मी। कराची पुकार के कह रहा है अब मुझे अपना लो, अब मुझे बचा लो, अब मुझे बना लो, क्योंकि ये तुम्हारी बका और सलामती का सवाल है। आज कराची ने सबको पुकारा है। कराची के बेटे आए हैं, सिंध के शहरों से बेटे आए हैं, सिंध से आए हैं। इंशाअल्लाह ये कराची से हमने आगाज किया, ये कौमी एजेंडा है। महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए बुनियादी सहूलतें, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, निकासी आग का जदीद निज़ाम, 65 करोड़ गैलन पानी के 4 और सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा इंशाअल्लाह कराची के नौजवान मुकम्मल करेंगे। किसी के बस की बात नहीं है। मैंने बिला तफरीक रंग और नस्ल, इलाका, जबान, मजहब, मसलक सबको मैंने जोड़ा इंशाअल्लाह ताला। जो सियासी जमातों के अकाबरीन आए, जो समाजी रहनुमा आए, जो सीनियर शख्सियात मीडिया की, जो शख्सियात जो शोबिस की शख्सियात हैं, माइनॉरिटी के लोग आए, अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हर मसलक के, हर जमात के लोग आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपने भाइयों और अपने बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम पीछे मुड़ गए, ये रनवे बन गया है, अब हमारा जहाज इंशाअल्लाह टेक ऑफ करने वाला है। और मैंने कहा था कि ये खामोशी इंशाअल्लाह खत्म होगी, शोर आएगा, किसी का बाप शोर को नहीं रोक सकता। बाकी सबका वक्त आया, हमारा दौर आएगा और इंशाअल्लाह इस दौर को आने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्तफा कमाल ने और उन्होंने कहा, आपकी तस्वीरें भी दिखाई और उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने खुद जो है कराची के जो तमाम ऑर्डिनेंस हैं वो सिंध हुकूमत को दिए और आज ये सिंध हुकूमत का रोना रो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, सरासर झूठ है, गुमराह करने की साजिश है। जो दस्तखत वाली तस्वीर है
वो तो हमने जो ऑर्डिनेंस इशरतुल इबाद के बाहर जाने के बाद जो पीपल्स पार्टी ने एक तरफा पास कर दिया था, उस ऑर्डिनेंस को रिपील कराए, वो उसकी तस्वीर है, पहली बात। दूसरा, जो 2013 का बल्दियाती कानून है, उस पर MQM ने बॉयकॉट किया था, MQM ने उसकी मुखालफत की थी, MQM ने उसके खिलाफ वोट दिया था। कहीं पर हमारा, चाहे हमारी सीनियर लीडरशिप हो, हम लोग सब जो किसी ने किसी ऐसे ऑर्डिनेंस को दस्तखत दिया, ये गुमराह करने की साजिश है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ। 18वीं तरमीम है, असल मसला 140 की इंटरप्रिटेशन मीडिया से अगर रुखसत मिले, मेरे ख्याल में तो उस पर फोकस करें। आर्टिकल 160 में कौमी मालियाती कमीशन तो दौरान फारूक सत्तार भाई शहरों को, जिलों को, बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट उस पर फोकस करें। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 149(4) में एक डेवलपमेंट कमीशन बने शहरों का, यहाँ और पहुंची है। सारी जमातों के सीनियर नुमाइंदे उस शहर के बेटे हों और वो तरक्की के अमल को आगे लेके चलें। सर उठाकर जिएंगे, सर उठाकर चलेंगे, खैरात नहीं, अपना हक लेंगे। 40 अरब मिलता है कराची को, 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब रुपए लेंगे हर साल। ये बताइएगा, आपने ऑन एंड ऑफ की बात की है, तो जो वोटिंग मशीन का भी वोटिंग मशीन ऑन है 4 मई 4 से क्या पैगाम है ऑफ जो है और जो ऑन है? देखें, किसी के लिए कोई पैगाम नहीं है, वाज़ेह है मैसेज, लाउड एंड क्लियर। किसी को ऑन करने के लिए हमने ये काविश नहीं की, किसी को ऑफ करने के लिए हमने काविश। मेरे ख्याल में ये क्लियर होना चाहिए। वोटिंग मशीन के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बाद में भी बहुत सारी अच्छा, महाजिर सियासत का क्या मुस्तकबिल है? महाजिर सियासत का क्या मुस्तकबिल है? महाजिरों के अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक चलाई, पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका, जमहूरियत के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी। इंशाअल्लाह ताला महाजिर जो हैं, वो जो भी हमारा अगला कदम सियासी सफर है, उसमें भी कलीदी किरदार महाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो पार्टियां हमारे पास बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ताहिर अली, माहिर अली और अफसल साबरी पीछे मौजूद हैं, तो ये ना हो कि उनका हक जो है, उनका टाइम निकल जाए। बहुत शानदार अंदाज में भरपूर तालियों में रुखसत कीजिए साकिब भाई को, बहुत खूबसूरत अंदाज में महफिल समा पेश कर रहे हैं। पुकार रहा है कि खुदा के लिए अब मुझे अपना लो, खुदा के लिए अब मुझे बचा लो, खुदा के लिए अब मुझे बना दो। अगर कराची को अपनाओगे, बचाओगे और बनाओगे, तो सिंध और पाकिस्तान को अपनाओगे, बचाओगे और बनाओगे। और आज मुस्तकिल मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। कराची के बेटों बेटियों को सुरखरू किया कि इस पाकिस्तान में और कराची में हमने मुल्क और कराची की सबसे अजीम तर, सबसे वसी तर यकजहती की दाग बेल डाल दी, बुनियाद रख दी हमने। आज हमने बुनियाद रख दी। और आज मैं ये शेर इस तरह नहीं पढ़ूंगा कि कुछ देर की खामोशी है। ओ भाई, आज खामोशी खत्म हो गई, आज शोर आ गया। मैं कहता था किसी का बाप भी इस शोर को आने से नहीं रोक सकता। ऐसा है या नहीं?
तुमने बेटा सही हक अदा किया, जबरदस्त। इस शोर को आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तो सभी माजूर हो गए यहाँ पर बाजी, सबकी हालत वैसी है जैसे अभी भी ट्रेन से आया हूं, खानमा बर्बाद, पूरा कराची। यहां से हिजरत करके कहां जाएंगे भाई, यहां से कहां जाएंगे? यही हमारा मस्कन है, यही हमारा घर है। वो कहते हैं ना कि मंजर के पेश और पस की खबर किसके पास है, मंजर के पेश और पस की खबर किसके पास है? दीदावरो बताओ, नजर किसके पास है? ये इनके पास नजर है। मुस्तकिल मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वसीतर अजीम तर फकीरुल मिसाल यकजेती जिसकी बुनियाद आज हमने डाली, मैं शुक्रगुजार हूं। आज मैंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सियासी, मजहबी, सकाफती, सहाफती, माशरती, फलाही, जिस शोबे का नाम ले उसके चीदा चीदा नुमाइंदों को, उसके चीदा चीदा नुमाया अफराद को और कराची के आम शहरियों को, दोस्त अहबाब, उनकी फैमिलीज को, बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों को, जिनको बुलाया अल्लाह के फजलो करम से कराची की पुकार पर सब आ गए, सब आ गए। कराची की पुकार पर सब आ गए। कराची इज कॉलिंग, कराची इज कॉलिंग, कराची इज कॉलिंग। SOS कॉल है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, होनी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। कराची ने पुकार कर कराची के बेटे बेटियां यहां आ गए, और जो आ गए उन्होंने एक तारीख रकम की, एक मौका दिया पाकिस्तान के नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को एक अपॉर्चुनिटी दी, एक दरवाजा खुला, मायूसी को खत्म किया। मायूसी के बादल छट गए, उम्मीद की किरणें रोशन हो गई, उम्मीद लोगों के दिलों में जाग उठी। अब इंशाअल्लाह ये रनवे तैयार हो गया है, रनवे। यहां हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी मौजूद है, हर इलाके और खित्ते का पाकिस्तानी यहां मौजूद है, गोया के यहां पाकिस्तान मौजूद है। यहां पाकिस्तान हर मजहब, हर मसलक, हर जबान, हर इलाके, हर रंग, हर नस्ल का पाकिस्तानी यहां बैठा हुआ है। इससे खूबसूरत गुलदस्ता और इससे बेहतरीन यकजहती का मुजाहरा नहीं हो सकता। और जो आ गए वो इस ट्रेन में सवार हो गए, और जो नहीं आए वो उसी स्टेशन पे इंशाअल्लाह खड़े रहे, पटरी पर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हम मायूस नहीं है, जो आज नहीं आए थोड़ा घूम कर आते हैं, एक बार फिर उन्हें दावत देंगे इंशाअल्लाह, एक बार फिर बुलाएंगे। अरे वो भी हमारे अपने हैं भाई, वो भी हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे हैं। सुबह का भूला शाम को नहीं, अगली सुबह भी आ जाए तो भी चलेगा मेरे भाई, तो भी चलेगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? क्योंकि बात यह है कि कुछ खास दिलों पर इश्क के इल्हाम होते हैं। ये कराची वालों का वस्फ है, सिंध के शहरों में रहने वालों का खासा है कि कुछ खास दिलों पर इश्क के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत मौजज़ा है, मौजज़े का काम होते हैं। और ये महफिल समा
ये महफिल मोहब्बत भी है, ये महफिल अपनाइयत भी है, ये महफिल उल्फत भी है, महफिल उनसियत भी है। सबको जोड़ा है, सबको बुलाया है, सबको मिलाया है। इंशाअल्लाह ताला अब कोई हमारे दरमियान निफाक नहीं डाल सकता, अब कोई भाई को भाई से नहीं लड़ा सकता। अब इंशाअल्लाह कचरा उठाने का एक जदीद निजाम कराची शहर, सिंध के शहरों और सिंध और पाकिस्तान बुलाएंगे। निकासी है आपका अच्छा जदीद निजाम लाएंगे, सर्कुलर ट्रेन चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी शहरों में बसें भी, ट्रेनें भी, अरे भाई ये ग्रीन बस भी इंशाअल्लाह इस शहर के नौजवान मुकम्मल करेंगे और सर्कुलर ट्रेन भी इंशाअल्लाह ताला ये मेरे बच्चे, मेरे बेटे इंशाअल्लाह ये मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह सर्कुलर ट्रेन। फिर K4 पानी का मंसूबा के आसरे पे रखा हुआ 13 सालों से। क्या कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। अब एक बार मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं। एक मौका आ रहा है कि अहलिया ने कराची के बेटे, कराची की बेटियां इस मौके को हाथ से ना जाने दे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बेहतरीन मुतवस्सत तबके की, आम तबके की इंशाअल्लाह क़यादत भी हम फराम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये नवीद मैं दे दूं इंशाअल्लाह, कराची हैदराबाद का अगला मेयर एक बेटा या एक बेटी इंशाअल्लाह 35 साल से कम उम्र का बेटा अगर मेयर होगा तो बेटी इंशाअल्लाह ताला डेप्यूटी मेयर होगी इंशाअल्लाह। 35 साल से कम उम्र लफंगों से कराची सिंध को लेंगे, कराची के बेटों को और बेटियों को इंशाअल्लाह देंगे। हर तरह की मोहताजी और गुलामी से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह। ये आगे सिर्फ कह रहे आजाद कराएंगे और भाई FIR मेरी कटेगी। अब देखे मैंने कहा था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा आखिरी बात ये देखिए, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। असल मसला क्या है, हम सियासी जमातों की वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन अगर सियासी जमातों की लड़ाई में कराची और कराची वाले पिस जाए, उनकी सियासत से हम बेजार हो गए, हम तंग आ गए हैं। हम साफ सुथरी सियासत का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम मैं नहीं करेंगे, हम साफ सुथरी सियासत कायम करेंगे और हर सियासी जमात के अच्छे लोगों को बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छे लोगों को और बहुत अच्छे लोगों को बचाएंगे, और जो कम बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह। हर सियासी जमात के कारकुन असासा हैं, पाकिस्तान का असासा है। उन कारकुनों को जोड़ेंगे, उनकी इज्जत,
उनकी इज्जत को बहाल करेंगे, सियासत की अजमत को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह, और बताएंगे कि कैसे हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया इंशाअल्लाह। और ये भी वादे कर दूं कि हमारा ये इवेंट किसी को ऑन करने या किसी को ऑफ करने का इवेंट नहीं है। देखें, इस कोई गुमराहकुन प्रोपेगेंडा हो तो उसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हम मजलूमों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम किसी को ऑन या किसी को ऑफ करने नहीं आए भाई। और फिर ये सिर्फ वॉल चॉकिंग, अरे वॉल चॉकिंग का जमाना भी गुजर गया। अब यहां पर चॉकिंग होगी भाई, दिलों पर चॉकिंग होगी, यहां चॉकिंग होगी मेरे भाई। ये वक्त चॉकिंग का नहीं, लोगों के साथ खड़ा होने का है, लोगों के साथ जद्दोजहद करने का है, उनकी इज्जत नफ्स को बहाल करने का है, उनकी अजमत को बहाल करने का है, सर उठाकर ये फैसला करने का है कि सर उठाकर चलेंगे। क्या ख्याल है? सर उठाकर चलेंगे, सर उठाकर जिएंगे, खैरात नहीं अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताएं, सर उठाकर चलेंगे, सर उठाकर जिएंगे, फैसला करना खैरात नहीं अपना हक लेंगे। 40 अरब मिलता है कराची को, 4,000 अरब का टैक्स देते हैं। कितना मिलता है? 40 अरब मिलता है, देते कितना है? 4,000 अरब, 4,000। और हम 15% आबादी है मुल्क का, 15%, 3 करोड़ से ज्यादा। तो फिर इंशाअल्लाह हमारा हक भी इंशाअल्लाह ताला 400 अरब सालाना से कम पर अब बात नहीं बनेगी मेरे भाई। क्या ख्याल है? ये तय है? 400 अरब रुपया 1, 400 अरब 2, 400 अरब 3, बोली बंद। ये 4,000 भी उसी सूरत में मिलेंगे जब 400 अरब यहां पर हमें मिलेंगे। ये फाइनल बात है बेटा, वरना बेकार है। फिर वही मेयर आएगा। अब आखिरी बात बिल्कुल ईमानदारी से, आखिर ईमानदारी से, फिर कव्वाली कुछ रह गई है वो सुन ले, वो कव्वाली कर ले, हम सुन ले। आखिरी बात देखें, असल में माजी में गलतियां ये हुई, माजी में गलतियां क्या हुई? हमारे सिलेक्शन में कहीं खराबी थी, हमारे सिलेक्शन में कहीं खराबी थी। अरे देखे, मेरी बेटी का रिश्ता अगर आएगा, आता है, तो मैं खानदान देखूंगा नहीं देखूंगा, हस्ब नस्ब देखूंगा, पढ़ा लिखा है देखूंगा नहीं देखूंगा। मेरी बहन का रिश्ता दूल्हा भाई का उम्मीदवार आया, मैं देखूंगा, हस्ब नस्ब खानदान पढ़ा लिखा देखूंगा नहीं देखूंगा। तो जब अब बकरा मंडी गया, मवेशी मंडी, बकरा ईद का बकरा लेने, तो खानदानी बकरा देखूंगा या ऐसे ही बकरा रहता? क्या ख्याल है? तो भाई दूल्हा भाई खानदानी और बकरा 2 दांत वाला है या नहीं है? दूल्हा भाई खानदानी, दामाद खानदानी 2 दांत वाला, दूल्हा भाई 2 दांत वाला, बकरा 2 दांत वाला। तो फिर कराची का मेयर, कराची का डिप्टी मेयर, कराची की डीएमसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 2 दांत वाले होने चाहिए।
तो वो भी 2 दांत वाले होने चाहिए। उम्र के एतबार से नहीं कह रहा, 32 दांत वाले नहीं होने चाहिए कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, और जो मिला तनख्वाह के पैसे, बाकी पेट्रोल, सारी चीजों के पैसे भी खाए, पेंशन के पैसे भी खत्म। ये नहीं होना चाहिए। बात आप समझे? तेल की कीमतों को कम किया जाए, बिजली, गैस, तेल की कीमतों को कम किया जाए, लोगों को आसान कर्जे दिए जाए। बिजली के कराची ने बहुत सहा है। बस मैं एक बात करता हूं कि मंजर के पेशोपस की खबर किसके पास है? दीदावरो बताओ, नजर किसके पास है? फिर यह है कि और मंजिल नशी कौन हुआ, कुछ बताओ तो। और मंजिल नशी कौन हुआ, कुछ बताओ तो। मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है? मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है? और हिजरत के बाद जहन में उभरा है ये सवाल, हिजरत के बाद जहन में उभरा है ये सवाल था, जो मेरी असास वो घर किसके पास है? था जो मेरी असास वो घर किसके पास है? और अब फैसला क्या किया? इनको दस्तार पहनानी है, इन्हें दस्तार पहनानी। तो क्या कहा कि दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूं फसील पर, दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूं फसील पर, पहनेगा कौन शहर में, सर किसके पास है? ये है सर, ये दस्तार पहनेंगे। ये मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन डीएमसी, यूसी के चेयरमैन, और एमपी और एमएनए और वजीर आजम पाकिस्तान भी, यही से इंशाअल्लाह ताला। अब ये धोखा नहीं खाएंगे कि वोट कराची वाले दे, कहीं और से आके हमारा वोट ले और वजीर आजम बने। इंशाअल्लाह ताला यहाँ का वोट, यही का वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त। अब आखिरी शेर और इजाजत। आज परों को खोल दिया, परों को खोल, परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। क्या कहा? परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, आलिया ने कराची पाइंदाबाद घोषणा। ऐसी तवाना आवाज पाकिस्तान की, एक ऐसा बेटा पाकिस्तान का जो आज डॉक्टर फारूक सत्तार की सही यकजहती में अपना हिस्सा डालने के लिए आया है, वो एक तवाना आवाज है। उस आवाज के साथ आपने आवाज मिलानी है, क्योंकि उसने सच का रास्ता अपनाया है, हक का रास्ता अपनाया है, मुश्किल रास्ता अपनाया है, तकलीफें उठाई हैं, हथकड़ियां पहनी हैं, जेलें देखी हैं, लेकिन सबब क्या है कि सच बोलने से इनकार नहीं किया। उसके कहे पर कलंदरी मोचड़े भी लगते हैं, उसके कहे पे कलंदरी मोचड़े भी लगते हैं। आपकी भरपूर तालियों में ही इज वन एंड ओनली सन ऑफ पाकिस्तान, फैसल रजा आदि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है इसमें खुदा के साथ। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद।
कत्ले हुसैन तो असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के। काबिल एहतराम फारूक सत्तार साहब और उनकी टीम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी, हाज़रीन महफिल और वारसीन बानियान पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप अपना तारुफ कराएं आज के बाद, तो आपने अपना तारुफ कराना है आपने अपना तारुफ कराते हुए अपना तारुफ ये बताना है कि हम बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं। और ये एक जो यकजहती की कोशिश फारूक सत्तार साहब की जानिब से की गई है, मैं तो ये कहूँगा कराची में जो भी ये कोशिश करेगा उसकी मुकम्मल सपोर्ट होगी, उसको मुकम्मल ताकत फराहम की जानी चाहिए ताकि कराची के मसाइल का हल निकले। ये कव्वाली की तकरीबात दर हकीकत औलिया इकराम की आवाज़ है। जब वो यहाँ आए इस्लाम फैलाने तो वो फारसी बोलते थे, यहाँ उर्दू सिंधी पंजाबी ये मादरी जुबानें बोली जाया करती थी, ना उनको समझ में आती थी क्या बोल रहे हैं, ना वो सुनने वाले समझ सकते थे कि क्या बताया जा रहा है। तो उसके बाद औलिया ने अपने हथियार के तौर पे ये साजीन इस्तेमाल की और उस कलाम को उस साजीनों के जरिए जब पेश किया तो लोग जौक दर जौक उनके किरदार और इस कलाम से इस्लाम की तरफ माइल होते चले गए। तो जब भी किसी चीज को सही करना है तो फिर उसके असल की तरफ जाना है। दुनिया अब उस नहज पे आ गई है कि जिसको सही होना है उसने असल की तरफ जाना है। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में तमाम मसाइल से निमटना है तो फिर सूफीज़्म इसका बेहतरीन रास्ता है और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये कव्वालियाँ हैं जिससे सादो सलाम दरूदो सलाम लोगों तक पहुँचेगा। वहाँ पे अमन आतिशी और यकजहती यकीनी है। जो काम सियासत से नहीं किए जा सकते वो दरूद सलाम की महफिलों से किए जा सकते हैं। मकसद यकजहती का कराची को मसाइल से निकालना। कराची के मसाइल से निकालने के लिए उसकी कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसकी तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन सियासी एजेंडों के साथ ना आप कराची को निकाल सकते हैं, ना आप कराची को मसाइल से निकाल सकते हैं, ना ही उसको हक दिला सकते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, देखिए सोवियत यूनियन जब टूटा, सोवियत यूनियन, तो जो सोवियत ब्यूरोक्रेट पकड़े गए CIA 57 के इल्जाम में, जब उनसे पूछा गया कि आपसे कितना कत्लेआम कराया सोवियत यूनियन में, तो उन्होंने कहा हमसे कोई कत्लेआम नहीं कराया। तो फिर कहा कि CIA ने आपको ड्यूटी क्या दी थी, तो आगे से उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी ये थी कि मेरिट को डीमेरिट कर दो। पहला फार्मूला पाकिस्तान के मसाइल के हल का पहला फार्मूला मेरिट को डीमेरिट कर देना है। और इस काविश से हमने ये देखा कि दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत दर्जनों टुकड़ों में बट गई सिर्फ मेरिट को डीमेरिट करने से। ऐसा ही कुछ आपके यहां भी हो चुका है। वो जिसको टीम का सेलेक्टर बनाना चाहिए था उसको वजीर आजम बना के यहाँ पे मुसल्लत कर दिया। वो जिसको सेलेक्टर बनाना चाहिए था उसको यहाँ मुसल्लत कर दिया वजीर आजम बना के। तो जब आपने मेरिट को ही डीमेरिट कर दिया तो हम तो उसी नहज पे आके खड़े हो गए जहाँ सोवियत यूनियन आज से 30 साल पहले खड़ा हुआ था। तो फिर हमारी ड्यूटी हो गई डीमेरिट को वापस मेरिट में चेंज करना। और वैसे बुरा नहीं मानिएगा, ये कुदरती फक्की थी जिसको जब तक आप खाते नहीं आपको मजा भी नहीं आता। ये जब तक आप उगलेंगे नहीं निगला ही नहीं जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला ने 3 साल में दिखा दिया कि यहाँ पे गिटार के साथ नाच नाच के जिसको उठाकर लाए थे और ये बताया था कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर है कायदे आज़म के बाद। तो मजा आ गया फिर लीडरी का। या भी रहता है कुछ रहता है तो बताइए, करा देते 5 साल पूरे, करा दे। आवाज नहीं आई, इसको 5 साल पूरे करने चाहिए। फिर आवाज नहीं आई, पूरे करने चाहिए।
खुदा की कसम इसको निकाल के बाहर फेंकना इस वक्त पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी दलील है। देखिए फार्मूला नंबर 2, 101 फार्मूले दूंगा, सिर्फ आपने अगर इसमें मेरा साथ देना चाहते हैं तो, या इन तमाम लोगों का साथ देना चाहते हैं तो एक चीज से साथ दे सकते हैं आप, आवाज बुलंद करके। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं, इससे बड़ा कोई बम नहीं। भाई ये इस नारे पे 13 साल तक मैं कदम बढ़ाते रहा, लेकिन जब कदम बढ़ा के पीछे देखा तो नारा लगाने वाली गायब थी। कमाल हो, फिर दे के दिखाओ साथ, फिर मैं तुम्हें कराची को मसाइल से निकाल के दिखाता हूँ। कराची को किसी की भीख की जरूरत नहीं है। तालिबान खान, तुमने 124 अरब रुपए का जो पैकेज ऐलान किया पूरे पाकिस्तान को, तो उसमें कराची का हिस्सा 10 अरब रुपए। ना, कराची अपना हक अब छीन के लेगा, हलफ पे हाथ डाल के लेगा। 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देके पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने वाला गरीब परवर कराची किसी की भीख का मोहताज कतई नहीं। तो मसले का हल की तरफ चलते हैं। देखिए सिर्फ 10 मिनट और, उसके बाद अब हमने भी फैसला किया है कि हम भी सड़क पर मौजूद हैं। जब तक इस मनुसियत को वजीर आजम हाउस से निकाल के बाहर नहीं भेजेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। आवाज़ खल्क को नकारा है, खुदा समझो नौटंकियों, और जान छोड़ दो पाकिस्तान की। देखे सबसे पहला जुल्म, और अगर इस तरफ आप नहीं आए तो आप इस कराची को मसाइल से नहीं निकाल सकते, वो है 2013 का कुदरती मकामात अमल जिसको मर्दमशुमारी कहा गया। लेकिन क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि उस वक्त मैं सिर्फ अकेला लड़ते लड़ते जेल चला गया और आप लोग खामोश हैं। आज उसके आफ्टर शॉक आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पानी देते हैं 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। बिजली देते हैं 1.5 करोड़ लोगों की, तकसीम होती है 4 करोड़ लोगों में। सेहत का बजट देते हैं 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट जितना भी है इसको दिया जाता है 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। तो आप तो मसले से निकल ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक इस गुनाह को सवा हस्ती से साफ ना कर दे, जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं। आप मसाइल से नहीं निकल सकते। और इसी मर्दमशुमारी को जब आईनी तरमीम के अंदर प्रोटेक्ट कर दिया तो ये गैर जरूरी जद्दोजहद बंद करेंगे, हम मर्दमशुमारी खत्म कराएंगे, ये टेक्निकल खत्म नहीं हो सकती। तो हल क्या है? हल ये है कि एक आवाज होकर कराची की आवाज बनकर नारा लगाया जाए कि 4 करोड़ लोगों का बजट पेश करो। 4 करोड़ लोगों के बजट की पूरी रकम मुख्तस करके कराची के हवाले करो, तो आप निकल जाएंगे मसले से। और अगर आपने खामोशी इख्तियार करनी है तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है मसला। आगे क्या होगा इसकी कैलकुलेशन अपने बुजुर्गों से पूछिए और पढ़िए सिंध के कदीम बुजुर्गों की किताबों को। इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा है सिंध तो ये तो कंधार से खतरा। तो ये हकीकी बातें थी जिसके ऊपर आपने खामोशी इख्तियार की और मैं अकेला लड़ता रहा, आपको बताता रहा कि ये कराची के साथ जुल्म अजीम होने जा रहा है, मत करें। और ताज्जुब ये होता है कि खामोशी इख्तियार किए रहेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हो गया। नंबर 2, पेट्रोल, ईंधन, ऑयल एंड गैस। अच्छा भाई, इस मुल्क को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? जवाब दो, क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो? आवाज नहीं आई। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? क्या कर सकते? खुदा की कसम आपकी जान की अगर जरूरत होती तो हमारा यहाँ क्या काम। मैं ये चाहता हूं कि इन महफिलों से जो आवाज उठती है कि कौले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। आवाज चाहिए। आवाज अगर आप बन गए
तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, अगले हफ्ते में इंपैक्ट देख लेना, पूरे 25 रुपए गिराऊंगा पेट्रोल पे। बोलो तो फार्मूला दे देता हूं भाई। आज से 15 दिन पहले, बस 5 मिनट, उसके बाद फारूक भाई खिताब करें। नारा तकबीर, आवाज ईमान के साथ आनी चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। देखें, 15 दिन पहले आलमी मार्केट थी $85 पर बैरल, तो वजीर मौसूम आ जाते थे टीवी पे, जनाब आपने पेट्रोल को 145 रुपए 85 पैसे कर दिया, वजह क्या है? तो कहते थे जी आलमी मंडी, आलमी मंडी। अच्छा जी, पिछले 1 महीने से जब जब पेट्रोल बढ़ता रहा ये कहते रहे आलमी मंडी। $185 के ऊपर, 85.65 सेंट के ऊपर जब बैरल था, तो आपका पेट्रोल था 145 रुपए 85 पैसे, जो आज है। लेकिन इत्तेफाक ये है, पिछले 7 दिन में पेट्रोल गिरना शुरू हुआ, क्योंकि 30 तारीख से 28 का आगाज हो रहा है ईरान के ऊपर सैंक्शन लिफ्ट करने का। तो पेट्रोल ने वापस डिक्लाइन करना शुरू किया। आज का रेट है $76। आज भी पेट्रोल है 145 रुपए 85 पैसे। क्यों भी यहाँ? जब पेट्रोल चढ़ता है तो आलमी मंडी, और जब गिरता है तो सब्जी मंडी। वाह वाह वाह। इमरान खान, तुम्हें चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर अगले 2 दिन में आज के रेट के मुताबिक, जो कि $76 है, जिसके हिसाब से पेट्रोल की आलमी कॉस्ट यहाँ रिफाइनरी तक पहुंचने पे 78 रुपए बनती है, 19 रुपए इसके ऊपर ड्यूटी और चार्जेस हैं, 5 रुपए इसको रिफाइन करने के खर्च होते हैं, 5 रुपए इसके ऊपर पेट्रोल पंप वाला कमीशन लेता है, 2 रुपए इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये कुल बनता है 118 रुपए। तुम्हें इजाजत दी, 7 रुपए अपनी जेब में डाल लो, कोई मसला नहीं। अगर 2 दिन में 125 के अंदर तुम पेट्रोल ना लाए, तो फिर मैं इस अवाम को बताऊंगा 250 करोड़ रुपए रोजाना आपका ये वजीर आजम गबन कर रहा है। गबन, अवाम के हक को मारा जा रहा है। 35 रुपए अवाम के ऊपर लौट डाला जा रहा है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। तुम्हें चैलेंज किया मुनाजरे का, तुम्हारे अंदर जो बड़ा सूरमा हो, हफ्ते के दिन टेलीविजन पे भेजो, मैं साबित करूंगा कि 118 का पेट्रोल कैसे होता है। चोरी की भी हद होती है। सिर्फ वजह आपकी खामोशी, आपकी खामोशी, बाओं की खामोशी, बहनों की खामोशी। तो फिर भुगतो, ये फक्की जो लेके आए हो गिटार बजा के भुगतो। और अगर इससे जान छुड़ाना चाहते हो तो आवाज बुलंद करो। याद रखना, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन के लिए जो बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, वो अनमोल हैं। तारीख में जब जब बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने पाकिस्तान का निजाम संभाला, तरक्की हुई। जहां गद्दारों की मक्कार औलादे हुक्मरान बनी, बर्बाद हो गई। हमें हर सूरत एक आइन, एक तहरीर और एक ही कलाम पे चलना है। हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी तो पाकिस्तान वजूद में आया। आज ये वक्त आ गया है बानियाने पाकिस्तान की औलादों कि तुम्हारी उन्हीं कुर्बानियों की फिर जरूरत पड़ गई है। तारीख के अंदर बताना होगा हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क कैसे बनाया, और हम ये बताएंगे हमने कैसे बचाया। जहां जहां इस मुल्क के लिए खून का कतरा गिरेगा, वो खून का कतरा पुकार पुकार के बोलेगा, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।